चहल पीछे से टीम में आए, यानी कि शायद कुछ महीने पहले ये सोचा ही नहीं जा रहा था कि युजवेंद्र चहल वर्ल्ड कप T20 वाली टीम में होंगे। लेकिन हकीकत ये है उन्होंने आईपीएल की शुरुआती मैचों में इतना अच्छा गेंद डाला कि भारत के सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि अगर आप 2 अटैकिंग स्पिनर्स को खिलाते हो तो फिर ये आपकी ताकत बनता है। यूजी चहल इससे पहले वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, इससे पहले वर्ल्ड T20 की टीम में भी रह चुके हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टीम में रहने के बावजूद वो एक बार भी किसी वर्ल्ड T20 का मुकाबला खेले नहीं। अब सवाल ये है कि भारत 4 स्पिनर्स लेकर तो जा रहा है, लेकिन जो 3 खेलेंगे क्या उसमें कुलचा की जोड़ी यानी कि कुलदीप और चहल दोनों एक साथ नजर आएंगे? चतुर, चपल, चंचल लेकिन चौकस चहल। हाशिए धकेल देने का दर्द क्या होता है चहल से बेहतर शायद ही कोई जाने, लेकिन हाशिए से केंद्र में आने के लिए दम कितना चाहिए ये भी इनसे बेहतर शायद ही कोई जाने। याद तो होगा ही आपको, पिछले साल हुए वनडे वर्ल्ड कप में चहल को नहीं चुना गया था। लोगों ने आवाजें उठाई, बातें बहुत हुई, लेकिन चहल नहीं थे तो नहीं थे। तब लगा था कि लगातार धाकड़ प्रदर्शन के बाद सेलेक्टर्स ने जब उन्हें नहीं चुना तो शायद ही उन्हें T20 वर्ल्ड कप में मौका मिले। लेकिन होता क्या है कि आईपीएल आता है, टीम में चुने जाने से पहले चहल हर मैच में सुपर स्ट्राइक करते हैं, सबसे अलग दिखते हैं, फिर बहाने का विकल्प ही नहीं मिला किसी को। चहल की टीम में एंट्री हो गई। चयन के बाद के मैचों में चहल का प्रदर्शन थोड़ा गिरा, लेकिन सच ये है कि इस दौरान उनकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ये उसका भी असर हो सकता है। फिर भी चहल ने 15 मैचों में 18 विकेट चटकाए, स्ट्राइक रेट रहा 19.33 का और इकोनॉमी 9 की। आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा है, उन्हें थोड़ा और किफायती होना चाहिए था, लेकिन ना करके भी चहल 9वें नंबर पर रहे। चहल के साथ क्या है कि वो जहनी तौर पर थोड़े मजबूत हैं। जहनी तौर पर मजबूत का मतलब होता है कि एक स्पिनर उसका दिल बड़ा होना चाहिए। एक लेग स्पिनर अगर गेंद को टॉस करता है उसे डर नहीं होना चाहिए कि भाई बल्लेबाज मुझे बाहर फेंक देगा। लेग स्पिनर विकेट भी तब लेता है जब बल्लेबाज उसे अटैक करने की कोशिश करें। और आमतौर पर अगर आप राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, आप रनों के लिए जाएंगे, लेकिन रनों के साथ अगर आप 2 या 3 विकेट अपनी टीम को दे देते हैं तो फिर आप अपनी टीम की ताकत बनते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, बड़ा सवाल यह है कि रोहित शर्मा फिलहाल यूजी चहल को 11 में किस तरह से उतार सकते हैं। 2022 के उस T20 वर्ल्ड कप में चहल थे तो जरूर, लेकिन महज एक टूरिस्ट बनकर। हर मैच में उनकी कमी खलती रही। हर मैच के बाद ये लगता रहा कि अगले मैच में चहल 11 में होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो दास्तान खुद चहल से सुनिए। वर्ल्ड कप में भी जो टीमें आपकी 4 सेमीफाइनल में आई हैं, 3 ऐसी थी जिनके लेग स्पिनर विकेट ले रहे थे। क्या आपको किसी वक्त ये लग रहा था कि शायद मैं अब खेलूंगा, शायद मैं अब खेलूंगा? जो टीम कॉम्बिनेशन रहता है तो वो आई थिंक वो एक प्रेफरेंस रहती है कि टीम कॉम्बिनेशन क्या है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल गेम नहीं है। और बाकी जो ऐश भाई थे और अक्षर थे तो स्टार्टिंग से एक वो सीन में थे कि उन्हें खेल रहे हैं, तो आई थिंक वो स्टार्ट अच्छा भी करते आ रहे थे, तो थोड़ा सा चलता है ऊपर नीचे। पर मेरे को पता था कि जब भी अगर मैं खेलूँगा तो मुझे अपने आप को रेडी रहना है। तो मैं कोचेस से, रोहित भैया से उस चीज़ के बारे में क्लियर था, तो वो चीज़ मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। नहीं तो क्या उन्होंने आपको कहा था तैयार रहने के लिए? हाँ, वो तो हर एक प्लेयर को बोलते हैं कि भाई आप रेडी रहिए, क्योंकि कभी भी आप खेल सकते हैं। क्योंकि क्रिकेट ही एक ऐसी चीज़ है कि, और स्पेशली वर्ल्ड कप, तो जब आप 15 में चुने जाते हैं तो एक थोड़ा सा आपको रहता है कि भाई आपको इसलिए लिया गया है क्योंकि आप रेडी हैं। पिछले साल आप वर्ल्ड कप में थे नहीं और इस साल वर्ल्ड कप में आपको मैच मिला नहीं। ये वर्ल्ड कप का कोई टोटका तो नहीं है जो खराब हो गया है? पता नहीं, लेकिन अभी 50 ओवर्स आ रहा है। जो मैं वर्ल्ड कप खेला हूँ 19 में जो खेला 50 ओवर्स का था, तो इतना मैं सोचता नहीं हूँ। खैर, जो बीत गई वो बात गई। अब चहल टीम में है। चूंकि टीम की स्पष्ट सोच है कि कॉम्बिनेशन 3 स्पिनरों का बनाना है, तो उम्मीद इस बात की ज्यादा है कि चहल पहले ही मैच से 11 में होंगे। वेस्टइंडीज की स्लो विकेटों से भी उन्हें मदद मिलेगी। 2021 में चहल पर चयनकर्ताओं की सोच ये थी कि वो हवा में धीमे हैं। तब से लेकर अब तक उन्होंने इस पर भी बहुत काम किया है, क्योंकि चहल शतरंज के खिलाड़ी रहे हैं। इस खेल में वो राष्ट्रीय चैंपियन भी रहे। वो तो क्रिकेट में उनका मन कुछ यूं रमा कि उन्होंने शतरंज को पीछे छोड़ दिया। ये कहानी भी दिलचस्प है। 2006 में चहल के शतरंज करियर पर संकट आया। इस साल चहल को शतरंज खेलते हुए स्पॉन्सर नहीं मिल रहे थे और उन पर आर्थिक संकट आ गया। इस समस्या से निपटने के लिए चहल ने शतरंज को अलविदा कहा और क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाने निकले। चेस में मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा था और ये बात है 2002 की, जब मैं नेशनल चैंपियन बना। 2002 मैं अंडर 11 नेशनल चैंपियन बना। दैन 2003 में मैं ग्रीस में वर्ल्ड कप खेला
और मैंने क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिकेट में था, क्योंकि चेस में यू नीड टू प्रैक्टिस के लिए आपको 10 से 14 घंटा देना पड़ता है। काफ़ी सारी बुक्स होती हैं, वो आपको ओपनिंग्स के लिए रेडी रहना पड़ता है। और लेकिन उसमें मैं जो मिस कर रहा था, मैं क्रिकेट को मिस कर रहा था क्योंकि मैं खेल नहीं पा रहा था। तो मैंने डैड से पूछा, डैड मेरे को आप क्या चाहते हो कि मैं तो डैड ने बोला था कि एक बार इंडिया चैम्पियन बन जाए तो देन यू कैन लीव। तो मैं जब इंडिया चैम्पियन बना तो खुशी अलग थी। जब मैं वर्ल्ड कप खेल के आया, एक टूर्नामेंट खेला, फिर मैंने डैड को बोला, डैड आई एम डन, नाउ आई वांट टू फोकस ऑन माय क्रिकेट। तो वहाँ से वो जर्नी फिर स्टार्ट हुई 2003 से। लेकिन आप चूंकि चेस खेले हैं, जहनी तौर पर जैसे आपने कहा पेशेंस हो, मजबूत होता है इंसान, वो क्रिकेट में हेल्प करता है? डेफिनेटली, क्योंकि कई बार होता है कि आप बॉल अच्छा डाल रहे होते हैं, आपको विकेटें नहीं मिलती, और उस टाइम आपको पेशेंस रखना पड़ता है अपने ऊपर। लेकिन शतरंज से क्रिकेट तक का सफर आसान नहीं था। उनके इस अभियान में पूरे परिवार ने अपना अपना योगदान दिया। हमने प्रैक्टिस करी काफ़ी, क्योंकि जब अपना विकेट होता है ना, आप कभी भी रात को भी जाके कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ दिन में ही करना है। तो आई थिंक एक जो स्ट्रगल है मॉम डैड का, वो एक आई थिंक जो मैं हूँ, आई थिंक वो उसी वजह से हूँ, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन जो मॉम डैड ने, क्योंकि इवन आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, नॉट एनी मोर दो। ये बचपन का संघर्ष ही है जिसने दुबले पतले छरहरे चहल को इतना साहसी बनाया। चहल को घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के चलते आईपीएल खेलने का मौका मिला। साल 2011 में मुंबई इंडियंस ने हरियाणा के इस गेंदबाज को अपने साथ जोड़ा। चहल मुंबई की ओर से 2011 में सिर्फ एक मैच ही खेल सके। साल 2014 चहल के आईपीएल करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब उन्हें विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी की टीम में जगह मिली। चहल आरसीबी के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे और बेंगलुरु के लिए 139 विकेट चटकाए। साल 2022 में चहल को राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। 4 में से 3 स्पिनर्स कौन? कुलदीप का खेलना तय है, रविंद्र जडेजा चूंकि ऑलराउंडर है, उनका खेलना भी लगभग तय है, और उन्हीं की तरह अक्षर पटेल है, यानी कि लाइक फॉर लाइक। जडेजा की तरह गेंद करते हैं और उन्हीं की तरह बैटिंग भी करते हैं। सवाल यह कि क्या भारत 2 ऐसे खिलाड़ियों को एक साथ 11 में उतारेगा, अक्षर और जडेजा जो लाइक फॉर लाइक हों, या फिर भारत रिस्क लेगा और एक राइट आर्म लेग स्पिनर को खिलाएगा? मेरी माने शायद मेरा नज राइट आर्म लेग स्पिनर के साथ होगा, क्योंकि आपके पास वैरायटी रहेगी। जडेजा एक एंड रोक सकते हैं और आपके पास 2 रिस्ट स्पिनर्स यानी कि कुलदीप और चहल जो विकेटें ले सकते हैं। लेकिन भारत की दिक्कत है कि 8, 9, 10, 11 बैटिंग शायद आपको एतबार नहीं, और अगर ऐसा होता है तो फिर भारत शायद अक्षर पटेल की तरफ जा सकता है। 15 खिलाड़ी, पूरा देश। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।